राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सामरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला चल रही है जिसका आज 23वां पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया। जो मित्रगण हमारे चैनल पर नए आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो ज्योतिष के महंगे महंगे कोर्स करवाए जाते हैं, आप सबको उनसे मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मुफ्त में ज्योतिष के बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से सिखाया जा रहा है। यदि आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हैं और ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पुरानी वीडियोस को भी आप जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं से आपका बेस बनेगा। और जब तक ज्योतिष के अंदर बेस क्लियर ना हो, तब तक आप ज्योतिष की गहराई से आप उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आप ज्योतिष के सूत्रों को जानने के लिए फर्स्ट वीडियो से, जो फर्स्ट पार्ट है, उससे ही आप देखना प्रारंभ करें। मित्रों, मैं आपको बता चुका हूं अश्विनी नक्षत्र के बारे में, और आज हम द्वितीय नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। मित्रों, नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ज्योतिष के अंदर। हम कोई भी मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें नक्षत्रों की आवश्यकता पड़ती है। हम कोई भी कुंडली का फलादेशन करते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन हम करते हैं, तो उसमें भी नक्षत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि नक्षत्रों का जो व्यवहार होता है, जो गुण होता है, वही जातक के ऊपर देखने को हमें मिलता है। तो आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। जैसा कि मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, नक्षत्र जो होते हैं वह तारों के समूह होते हैं, और भरणी नक्षत्र जो होता है वह 3 तारों का समूह माना जाता है। इसकी जो आकृति होती है वह स्त्री की योनि के समान, त्रिभुज के समान देखने को मिलती है। मित्रों, भरणी नक्षत्र के 4 चरण जो हैं वह ली, लू, ले और लो होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं, और भरणी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वह यम होते हैं। वैसे तो भरणी नक्षत्र पर मंगल और शुक्र, इन 2 ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों का क्या स्वभाव होता है, क्या उनके गुण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उन पर शुक्र और मंगल, इन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। उसके हिसाब से जो भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिस भी कार्य को एक बार अपने हाथ में ले लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वह काम वासना में ज्यादा लिप्त होते हैं। भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वह बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, वचन के पक्के माने जाते हैं। एक बार जिसको भी जो वचन देते हैं, जो भी कार्य करने का वचन देते हैं, उसको निश्चित ही वह पूरा करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो कमी पाई जाती है वह है नशा करने की। ये नशे के बड़े आदी होते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं, और इनके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दुश्मन को भी अपना बना लेते हैं। इनके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं कि कोई भी इनसे कितना भी वैर रखता हो, एक बार तो उसको भी अपना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। भरणी नक्षत्र का जो स्वभाव होता है वह क्रूर स्वभाव होता है, तो यह किसी के साथ गलत करने में भी घबराते नहीं है, सोचेंगे नहीं। इसलिए भरणी नक्षत्र के जातकों से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। मित्रों, भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका रंग रूप साफ होता है, गर्दन लंबी होती है, आंखें इनके आकर्षण का केंद्र मानी जाती हैं, और बोल चाल से ये किसी भी व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। मित्रों, इनको कम खाना पसंद होता है, यह मधुरभाषी होते हैं। अब बात करते हैं इनके व्यवसाय के बारे में। मित्रों, जो भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं, मंगल और शुक्र ग्रह का इनका ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उससे व्यवसाय में भी बहुत इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय में रक्त बैंक, जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं, उसको खोल सकते हैं, या उसके अंदर किसी भी तरह का यह कार्य कर सकते हैं। रक्त परीक्षण, जिसको हम ब्लड टेस्टिंग लैब जो होती हैं, या तो ये अपनी स्वयं की खोल सकते हैं या उनके अंदर यह जॉब कर सकते हैं। मित्रों, पुलिस का काम, पुलिस के अंदर किसी भी पोस्ट पर यह काम कर सकते हैं। कस्टम विभाग में काम कर सकते हैं, कसाई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भरणी नक्षत्र है वह बहुत ही क्रूर नक्षत्र है, इसलिए
यह कसाई का काम भी करते हैं। जल्लाद गुंडा जो होते हैं वो भरणी नक्षत्र के लोग ही पाए जाते हैं। भूसा और अनाज से संबंधित कार्य भी यह लोग करते हैं। और शुक्र का जो प्रभाव पड़ता है इनके व्यवसाय के ऊपर, उसमें यह है होटल मैनेजमेंट, स्पा, जादू का खेल दिखाना या जादू से संबंधित कोई भी मैजिशियन, जो बड़े बड़े मैजिशियन होते हैं वे भरणी नक्षत्र के ही लोग होते हैं। मनोरंजन से संबंधित कोई भी व्यवसाय, स्पोर्ट्स से संबंधित, स्पोर्ट्स की जितनी भी चीजें बनती हैं उनसे संबंधित कोई भी बड़ा कारोबार करने वाले लोग भरणी नक्षत्र के ही लोग पाए जाते हैं। अब मित्रों बात करते हैं भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य कैसा होता है। भरणी नक्षत्र के लोगों को खासकर देखने को मिलता है कि माइग्रेन, सिर में दर्द रहना, पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें दर्द रहना या उनमें किसी भी प्रकार का रोग होना, ज्यादा उच्च रक्तचाप होना, बुखार ज्यादा आना, ये सब रोग इनके अंदर देखने को मिलते हैं। उल्टी और दस्त भी प्राय इनको ज्यादा ही होते हैं। अब बात करते हैं इनके व्यवहार के बारे में। भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं इनके अंदर आलस्य देखने को भी मिलता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन इनका अच्छा होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी समय किसी भी स्थान पर परिवर्तन कर लेते हैं अपने व्यवहार में, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें ये ढल जाते हैं। लेकिन जो पत्नी के साथ जो व्यवहार होता है इनका, काम वासना में ज्यादा लिप्त होते हैं, इसलिए इनको कभी कभार नीचा भी देखना पड़ता है सामाजिक रूप से। अब बात करते हैं मित्रों भरणी नक्षत्र के जो मैंने आपको दोष बताए हैं, इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, भरणी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वह यम होते हैं। इसलिए आप यम देव को प्रसन्न कीजिए यदि आपका भरणी नक्षत्र है। कैसे करें, तो आपको उपाय बताता हूं। मंत्र, दान और जप क्या आप करना चाहिए। तो मित्रों यम देव का जो मंत्र है ओम यमाय नमः, ये बहुत साधारण मंत्र है। जो इसका आप जप करें तो 10,000 मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। जप करने के पश्चात आपको इसका दशांश हवन करना चाहिए। हवन में आपको विशेष रूप से गुड़ और तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तिल काले तिल होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय यह है कि आप संध्या के समय, ध्यान रखें, संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं और 108 बार इस मंत्र का जप करें, ओम यमाय नमः। इससे निश्चय ही भरणी नक्षत्र की ग्रह की शांति हो जाती है और जातक को आराम मिलता है। मित्रों इसके लिए आप दान भी कर सकते हैं। जैसे छाया पात्र, तेल का जो छाया पात्र होता है उसमें अपना मुख देखें और इसको किसी गरीब को, किसी कोढ़ी को दान कर दें। भैंस, शहद, काले तिल, गुड़ आदि का दान भी आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। मित्रों भरणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। चारों चरणों पर शुक्र और मंगल देव का प्रभाव होता है। इसलिए आप देवी की आराधना और हनुमान जी की उपासना भी आप कर सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, जिनका नाम ली से, जैसे लीलाधर, लू से, ले से, लो से पड़ता है, उनको अपना नक्षत्र भरणी नक्षत्र समझना चाहिए और उनके अंदर ये विशेषताएं देखने को अवश्य मिलेंगी। मित्रों नक्षत्रों की श्रृंखला में आज मैंने आपको भरणी नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मित्रों यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच सके। जो भी मित्र, जो भी सहपाठी, चाहे वो पुरुष, स्त्री, वृद्ध, कोई भी हो, जो भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हो, क्योंकि आज हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं। मित्रों लोग पंडितों के पास जाते हैं, तो मैं नहीं कहता कि पंडितों को ज्योतिष कर्म नहीं आता है, लेकिन कुछ पंडित ऐसे भी हैं जिनको ज्योतिष के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वह अपने आप से कुछ ना कुछ बातें बना करके लोगों को ठग लेते हैं। ठग लेना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है, तो वो क्यों किसी को झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि की दशा है, तुम्हारे ऊपर कालसर्प योग है, तुम मांगलिक हो, तुम मूलिया हो। मित्रों मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मांगलिक नहीं है,
और उनका मांगलिक पुरुष के साथ विवाह करवा दिया जाता है। ऐसी बहुत सी कन्याएं आई हैं, मांगलिक पुरुष के साथ विवाह होने के पश्चात उनका डिवोर्स हो जाता है, घर बैठ जाती हैं। तो बताओ, पंडितों की छोटी सी भूल से उन कन्याओं का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हम आज के समय पर किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं? मित्रों, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान है। आज के समय में विज्ञान भी, जो साइंटिस्ट होते हैं वह भी ज्योतिष का सहारा लेते हैं, क्योंकि आकाश की जितनी भी गतिविधियां हैं सब ज्योतिष के ऊपर ही आधारित हैं। इसलिए मित्रों, हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए पंडितों के पास जाएं, अच्छी बात है, लेकिन हमें उसका अगर स्वयं भी ज्ञान होगा तो पंडित जी क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, कितना सच बता रहे हैं, कितना झूठ बता रहे हैं, या समय आने पर हम स्वयं भी अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, जागरूक बनो। जागरूक होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मित्रों, आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसे लगी? यदि आप अपने किसी भी समस्या से परेशान हैं या कोई वीडियो आप नया बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और राधे राधे बोलना मित्रों मत भूलना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जल्द ही कृतिका नक्षत्र के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।